शिक्षा विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक आतंक भ्रष्टाचार है। हमारे पास जो मामले आए हैं, जब आप उसको देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि 2020 में भी एडवाइस दिया गया कार्यालय को और 5 साल बाद भी उसका भुगतान नहीं हुआ। जो लोग घूसखोरी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। ये लोग अगर अपने रवैया में सुधार नहीं करते हैं तो बहुत जल्द हम यहाँ धरना पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे सक्षम पदाधिकारी के समक्ष, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम नहीं उठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। एलएस कॉलेज में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षकों के दरबार में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। इन समस्याओं को एमएलसी साहब ने काफ़ी गंभीरता से सुनने का काम किया। इस दौरान क्या क्या समस्याएं शिक्षकों की थी यह सुनिए। इसके बाद इस मुद्दे पर बंशीधर ब्रजवासी सर क्या कहते हैं। क्या समस्या है? सर, मेरा वेतन बंद है, लगभग 15 महीने से वेतन बंद है। वेतन नहीं दिया जा रहा है। काहे बंद है? और काहे बंद है मतलब कुछ दिन तक एब्सेंट थे, 3-4 साल। तबीयत खराब हो गया था, अस्वस्थ हो गए थे। मेडिकल वगैरह सब लगाया हुआ है, सूचना सब दिया हुआ है, और फिर भी परेशान किया जा रहा है। इतने दिन क्यों एब्सेंट थे? तो उसका तो मेडिकल लगाया हुआ, जवाब तुम दिए हुए हैं। तो फिर बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्यों एब्सेंट थे, क्यों एब्सेंट थे? जब अस्वस्थ थे तो कैसे हम काम करेंगे? स्वस्थ होने के बाद जब हम योगदान किए तो उसके बाद से मेरा वेतन भुगतान किया जाए। किस स्कूल में कार्यरत हैं अभी? जी, राजकीय मध्य विद्यालय रजवाड़ा, साहेबगंज। क्या नाम हुआ? मधुबाला। क्या मामला है आपका? अनुकंपा वाला है। मेरे पिता ने 2022 में एक्सपायर कर गए हैं। मेरा लेटर DO साहब यहाँ जाता है तो DM साहब यहाँ कहा जाता है, DM साहब यहाँ जाता है तो DDC यहाँ साहब यहाँ जाने जाता है। और 3 साल से मुझे दौड़ा के चक्कर लगाने का। उसके बाद है कि जो हम लोगों का दैनिक स्थिति हो गया है। माँ बीमार रहती है, भोजन कराने के लिए बार बार क्या हुआ बेटा, बार बार क्या बोले, अभी अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, यही आश्वासन मिल रहा है। बार बार तारीख पर तारीख मिल रहा है, अभी तक मुझे ज्वाइनिंग नहीं हुआ। 3 वर्ष बाद हमारा सिलेक्शन करके हमारे जगह पर किसी और का कर दिया गया। आवेदन देने के बाद ये प्रक्रिया जांच में लगी यूनिवर्सिटी। जांच को संपन्न किया नहीं गया और पुनः उससे फिर से काउंसलिंग बिना कोई ऊपरी अधिकारी का आदेश आए हुए कर दिया गया और उससे किसी थर्ड पर्सन का ज्वाइनिंग करवा दिया गया। उसके बाद हम कोर्ट में नियंत्रण थे। 4 दिन करने के बाद कोर्ट का आदेश फाइनल करके हमें ज्वाइनिंग लेना चाहिए। ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग होने के बाद भी ये लोग हमारा ना ID जनरेट कर रहे हैं, ना आगे की कोई प्रक्रिया में ना पेंडर बना रहे हैं। सर जी सर, योगदान 31 दिसंबर 2024 को मैंने योगदान भी किया है। उस समय से मैं स्कूल में नियमित हूँ। अधिकारी को लगातार सर वेतन मिल रहा है? नहीं सर, मेरा ID भी जनरेट नहीं हुआ, ना वेतन मिल रहा है। शिक्षकों के दरबार में विधान पार्षद आज कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने उसमें दिखाई है गुरुजनों की समस्याओं के समाधान के लिए। या हम अपने गुरुजन साथियों के बीच इसलिए हैं क्योंकि हम उनकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और उनकी समस्याओं को हमने सुना है। जिनकी जो समस्या लेकर आए, शिक्षा विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक आतंक भ्रष्टाचार है। हमारे पास जो मामले आए हैं, जब आप उसको देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि 2020 में भी एडवाइस दिया गया कार्यालय को और 5 साल बाद भी उसका भुगतान नहीं हुआ। ये 4-4 साल 5-5 साल से एडवाइस जो है कार्यालय में पड़ा हुआ है, पैसा शिक्षक नहीं दे रहा है तो उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो वेतन भुगतान से संबंधित अधिकांश समस्याएं आई हैं जो जिला स्तर पर कार्यालय से लंबित है। कुछ लोगों के वेतन फिक्सेशन का मामला है। ये सारी समस्याएं लोगों ने अपनी रखी है। हमने सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है और अब जितनी भी समस्याएं हैं उनको सूचीबद्ध करके जो जिस जिले से संबंधित है वहाँ के DM को भी देंगे, DO को भी देंगे, DPO को देंगे, RDD को देंगे, कमिश्नर को देंगे। और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, हमारा उद्देश्य केवल और केवल उन लोगों का काम करा देना भर नहीं है। हम चाहते हैं कि भविष्य में फिर कोई ऐसे हमारे परेशान साथियों को कोई तंग नहीं करे, इसकी भी व्यवस्था हमको मुकम्मल करें। तो जिन लोगों के स्तर से संचिका लंबित है, जो लोग घूसखोरी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होगी।
और इसके लिए हम यहाँ से लेकर के पटना तक जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर और सचिवालय तक के पदाधिकारियों के पास हम जाएंगे, उनके बीच अपनी बात रखेंगे और बहुत जल्द ये लोग अगर अपने रवैया में सुधार नहीं करते हैं तो बहुत जल्द हम यहाँ धरना पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे सक्षम पदाधिकारी के समक्ष, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम नहीं उठेंगे। अच्छा सर, एक इस बीच में एक मुजफ्फरपुर डीओ का नया फरमान आया कि यदि मोबाइल से चैटिंग करते पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई होगी, एक शिक्षिका पर कार्रवाई भी होगी, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हम अपने गुरुजन साथियों से भी कहना चाहते हैं, हम आपके हितों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम अपने गुरुजनों के हितों के लिए लड़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो कुछ भी वो करेंगे हम उनके प्रोटेक्शन में खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। समाज भी है हमारा, बच्चे भी हमारे ही हैं, राज्य हमारा है, देश हम राष्ट्र निर्माता हैं, तो हमारी जो अपनी भूमिका है हम उस भूमिका का निर्वहन करें। आपकी जवाबदेही बच्चों को अगर पढ़ाना है, हम पढ़ाने में विश्वास करते हैं, हमको पढ़ाना है। अनावश्यक रूप से दुरुपयोग मोबाइल का नहीं होना चाहिए। कोई भी लोग अगर दुरुपयोग करते हैं तो हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। मोबाइल का सदुपयोग भी हो सकता है। विद्यालय में आप मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है नवाचार के लिए आवश्यक है तो आप उसका उपयोग कर लीजिए, लेकिन आप इस क्लासरूम में बैठकर पढ़ाने के बदले अगर हम मोबाइल पर कहीं चैटिंग करते हैं तो बच्चों के बीच में, समाज के बीच में गलत मैसेज आता है, और ऐसे चंद लोग करते हैं, ऐसे 2-4 लोग कहीं करते हैं और पूरा समाज बदनाम होता है। तो हम चाहेंगे कि सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे हमारा पूरा शिक्षक समाज लांछित हो और बदनामी हम हो। कुछ लोगों के चलते सभी लोग अच्छे शिक्षक भी डिमोरलाइज हो, यह नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक स्कूल का समय 6:30 बजे से है, शिक्षकों को बहुत परेशानी होती है, इसके लिए आप आवाज़ भी उठाए, क्या लगता है? हमने मांग की है। देखिए, यहाँ जो अधिकारी हैं नीचे से ऊपर तक अव्यवहारिक है, चूँकि पदाधिकारियों को जो है उनको वो तो जितने बजे समय देंगे उतने समय में उनका जो है ड्राइवर तैयार रहता है, उनका खाना तैयार रहेगा, उनका बॉडीगार्ड तैयार रहेगा, गाड़ी तैयार है। यहाँ तो सब कुछ अपने से करना पड़ता है। और जो शिक्षिकाएं हैं 50% से ज़्यादा तो हमारी शिक्षिकाएं हैं, और शिक्षिकाएं दोहरी जिम्मेवारी निभाती हैं। उनको पारिवारिक जिम्मेवारी भी होती है और फिर ये अपनी जो नौकरी है उसकी भी जिम्मेवारी है, तो इनके साथ काफ़ी परेशानी होती है। फिर भी अगर मॉर्निंग है तो अगर सवेरे बुला रहे हैं आप तो सवेरे छोड़ दीजिए, उनको 11:30 तक छोड़ देना चाहिए। 12:30 बजे कड़ी धूप होती है और उस कड़ी धूप में निकलना सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, और अगर सेहत अगर किसी भी व्यक्ति का प्रभावित होता है, पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। मानसिक रूप से कोई शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाएगा क्या? इसलिए इससे क्या होगा कि शिक्षक जब परेशान होंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो नहीं दे सकते, और फिर आप बदनामी आप शिक्षकों की करेंगे। तो शिक्षक इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। व्यवस्था ऐसी हो जो स्वीकार्य हो, सुटेबल हो, अनुकूल हो। प्रतिकूल वातावरण बना करके और आप अनुकूल काम नहीं ले सकते।